सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका जो पढ़ी है जो मुसलमानों का बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम मालिक औमदी सिराजुल मुस्तकीम, ये बिस्मिल्लाह है कुरान का। अब इसका क्या अर्थ है? तो एक वेबसाइट है कुरान.com करके, वो वेबसाइट अरब या दुनिया भर के जितने मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी टीका वहां पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पर एक फीचर है कि जब आप अरबी की आयत खोलेंगे और वहां पर एक कॉलम बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक एक अरबी शब्द का अर्थ बताती है वो वेबसाइट, और सारे मुस्लिम उलेमा है। तो अब जब आप एक एक, आपको कहें कि हम तर्जुमा नहीं मानेंगे तो आप अरबी से भी उसका अर्थ कर सकते हैं। तो एक एक अरबी शब्द को जब खोलेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ वहां आपको दिखा देगा। उसका क्या अर्थ होता है तो ध्यान से सुनिएगा कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो दयालु है, रहमान और रहीम है, उसके नाम से मैं इस कुरान की आयत को शुरू करता हूं। कुरान वाकई में पहली आयत है, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं जो दयालु और परवरदिगार है। तो स्वामी जी यही प्रश्न करते हैं कि ये जो मूल अरबी में आया है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? अगर ये कहो कि मोहम्मद साहब बोल रहे हैं तो अल्लाह का कलाम नहीं हुआ। अगर ये कहो कि ये बात अल्लाह बोल रहे हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, तो सवाल ये उठेगा कि अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि है उपदेश मनुष्यों के वास्ते। अगर कोई परमात्मा, अगर कोई परमेश्वर अपना ज्ञान दे रहा है तो क्या बोलेगा कि मेरा उपदेश है मनुष्यों के वास्ते, ठीक बोलेगा। लेकिन अगर वो ये बोले शुरू करता हूं मैं ईश्वर के नाम से, तो सवाल उठेगा वो ईश्वर के नाम से शुरू करता है। यही चीज वहां लिखी है पहली आयत में कि कुरान का जो कलामुल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, उसी को स्वामी जी ने खंडित कर दिया कि जब तुम्हारा ईश्वरी ज्ञान है तो ये कैसे उसमें लिखा हो सकता है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से? इसका मतलब ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कोई और ही कलाम है, आपका काट गया कोई। उससे सिद्ध होता है कि ये कुरान ईश्वरी ज्ञान नहीं है। फिर आगे जो व्याख्या की, अब आइए इसको विस्तार में जानते हैं महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं। और देखिए समीक्षा करते हुए लिखते हैं कि मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसके बनाने वाला कोई दूसरा ही है, क्योंकि यदि ये खुदाई कलाम होता तो ऐसा नहीं लिखा होता कि शुरू करता हूँ खुदा के नाम से या अल्लाह के नाम से। यद्यपि ऐसा होता कि है उपदेश मनुष्यों के वास्ते, अतः ये तो सिद्ध है कि ये खुदाई कलाम नहीं। अब चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि अगर ये उपदेश होता कि है उपदेश मनुष्यों के वास्ते, तो भी ये खुदाई कलाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई खुदा मरवाने का दूसरे को हुक्म नहीं देता। जैसे कि आगे लिखते हैं, जो वह क्षमा और दया करने वाला होता तो अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुख के लिए अन्य प्राणियों को नहीं मरवाता, जैसे कि बकरीद में निर्दोष पशुओं के गले पे छुरी चलवाना आदि आदि। और यदि ये मानते कि उसका बनाया है तो सारे अपराध भी ईश्वर के नाम पे हो गए। और यह भी कहना था कि मैं परमेश्वर के नाम पे अच्छी बातों का आरंभ करता हूँ, बुरी बातों का नहीं, ये भी कहना चाहिए था। इस कथन में गोलमाल है। क्या चोरी, जारी, मिथ्या भाषण, अधर्म का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पे किया जाए? इससे देख लो, कसाई आदि मुसलमान गाय आदि के गले में छुरी चलाने में बिस्मिल्लाह आदि का वचन पढ़ते हैं। तो यही बात इसका पूर्वोक्त अर्थ है कि जो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं, तो मुसलमानों का खुदा दयालु ना हो सकेगा, क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर ना रही। और मुसलमान लोग इसका अर्थ भी अगर कहते हैं गलत है तो वो सीधा अर्थ बताएं। तो भाव ये है कि वो सीधा अर्थ खुद नहीं समझ पाते, दूसरे को क्या बताएंगे। तो स्वामी जी यही लिख रहे हैं कि यदि तुम ये मानते हो कि पहली बात तो कलामुल्लाह गलत है, वो हमने बता ही दिया बिस्मिल्लाह। अब अगर तुम ये मानते हो कि ये उपदेश अल्लाह का ही है, तो क्या सारी बुराइयां भी उसके नाम से शुरू करोगे? क्योंकि आगे तो जाके आया ही है कि निर्दोष पशुओं के गले में छुरी चलाओ, बकरीद में गर्दन काटो, ये करो, वो करो, जमा करो, हलाल करो। तो ये सबसे सिद्ध होता है कि ये ईश्वरी पुस्तक नहीं है। अगर ईश्वरी पुस्तक होती तो ऐसी उसमें बातें नहीं होती। यद्यपि वेद में ऐसा कहीं उपदेश नहीं आता। वेद में तो अनेकों मंत्र हैं जहां बोला है कि यजमान से पशु पाई, यजमान की पशुओं की रक्षा करिए। ये हमने दिखाया भी है लाइव में पिछले। तो इसलिए
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कुरान खुदाई कलाम नहीं है और वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के आदि में आता है, पहला। दूसरा, उसमें इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, उसमें मानवता की बात होती है। यहाँ पर तो खाली मोमिन और काफिर में बांट दिया दुनिया को, सारा कलाम खुदाई मोमिनों के लिए है। लेकिन वेद में ऐसा नहीं आया कि मुस्लिम बनो ईसाई बनो, वहां तो आया मनुष्य भव मनुष्य बनिए। तो जो ईश्वर है वो अपना जो ज्ञान है वो सारे मनुष्य जाति में बांटता है, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। वो भेदभाव नहीं करता है कि मोमिन काफिर में बांटता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई मुसलमानों में डिबेट हुई ऑनलाइन, तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे तो यही है, अब जैसे विश्वानी में मंत्र पढ़ते हो तो उसमें क्या है, हे ईश्वर मुझे दुर्गुणों के दुश्मनों से बचाओ। तो तुम्हारा ईश्वर भी तो यही कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे दुर्गुणों के दुश्मनों से बचाओ। ईश्वर ही तो कह रहा है ना कि हे ईश्वर मुझे दुर्गुणों के दुश्मनों से बचाओ। तो तुम्हारा ईश्वर भी तो बात वही लागू हुई ना कुरान वाली, कि ईश्वर किसी ईश्वर के नाम से दुर्गुणों के दुश्मनों से बचा रहा है। तो इसका उत्तर क्या है, तो यहाँ दे सकता है। इसका उत्तर ये है कि वो जो पंक्ति आती है कि हे ईश्वर मुझे दुर्गुणों के दुश्मनों से बचाओ, ये बात मूल मंत्र में नहीं लिखी है। ये बात कौन कह रहा है, भाष्यकार कह रहा है, ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे दुर्गुणों से दुश्मनों से बचाओ। लेकिन मूल में क्या लिखा है, मूल में ये आया है मूल संस्कृत में कि परमात्मा उपदेश करता है कि सभी मनुष्य दुर्गुणों के दुश्मनों से दूर रहें। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, ऑनलाइन डिबेट चलती बड़ी बड़ी, तो उसमें यही प्रश्न चल रहा है। अब वो खोज खोज के निकालते हैं आपके ऊपर आरोप लगाने की, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अप टू डेट रहें, तैयार रहें। तो इसलिए ये इसमें बात थी। तो ये विषय पूरा हुआ। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम